हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा और जीवा हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। दोस्तों, पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक कॉमन बट बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में अक्सर महिलाओं की ओवरी में गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से पीसीओडी के बारे में, क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो है डॉक्टर चौहान। वेलकम डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिनको वो आंसर करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के बारे में। जैसे गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो महिलाओं में उनकी रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक और पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। सेहत के नंबर पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि दर्शक जानना चाहेंगे कि पीसीओडी होने का कारण आखिर क्या है और ये महिलाओं में कब और क्यों होता है। देखिए, बहुत ही एक अच्छा विषय है। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, स्पेशली यंग गर्ल्स, इस रोग से पीड़ित हैं। अगर हम देखें, क्योंकि जीवा में हम इसका इलाज करते हैं, कारणों के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें कि किस प्रकार का जो है एक डेटा हमारे पास है इसका, तो अगर देखें तो हमने अभी तक लगभग जो है 9,272 केसेस पीसीओडी के ठीक किए हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि हमारे आयुर्वेद में बहुत कम लोग आते हैं, पीसीओडी को समझते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है। कुछ उनको बता दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, पीरियड अगर नहीं आ रहा है तो कोई टैबलेट ले लीजिए, हार्मोन की टैबलेट ले लीजिए। लेकिन जीवा में हमने एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग देखी, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया अभी, कि 25 साल तक की उम्र के जो जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ हैं, अप टू 25 ईयर्स, उसमें से हम देखें तो 25 साल तक के 44.6% फीमेल्स उसमें थी, यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर था। ये जो मैंने 9,272 आपको बताए, इसमें से 44.6% बिलो 25 ईयर्स यंग एज में होता है। दूसरा एज ग्रुप इसमें, वो भी बहुत ओल्ड नहीं है, 26 से 35 तक जो है 43.9% पेशेंट्स इसमें देखे गए, और 35 के ऊपर केवल 11%, 11.5% जो है फीमेल्स इसमें हमें देखने को मिली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत यंग एज में होता है। अब यहाँ थोड़ा सोचने की बात है। ऐसे तो कारण आपको बता दिया जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन आपका शरीर नया है, अभी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि नॉर्मली 12-13 की उम्र में शुरू होता है, और 15, 16, 17, 18, 25 तक अगर आपको ये पीसीओडी हो जाए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, पीसीओएस, तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात और कफ का प्रकोप, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे भोजन खा रहे हैं जो वात बढ़ाते हैं। अगेन, व्हाट इज़ वात? कौन से भोजन हैं जो वात को बढ़ाएंगे? ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा भोजन, आइसक्रीम, कोल्ड जूसेस, कोल्ड मिल्क, एनीथिंग कोल्ड। आजकल कोल्ड बहुत यंग लड़कियों में, यंग जो हमारा जो जनरेशन है, वो कोल्ड चीज़ें बहुत लेते हैं, और अंदर से भी बहुत कोल्ड होते हैं आजकल, अंदर भी आपको वार्मथ चाहिए। तो एक कारण ये है। रूखा सूखा, अगेन ड्राइनेस इज ऑल्सो, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग, मैं क्यों कह रहा हूँ कोल्ड एंड ड्राई ऑल्सो अप्लाइज टू योर इमोशनल थिंग्स। बहुत सारी लड़कियों में हमने देखा है, हमारे यहाँ तो बाकायदा इस पर रिसर्च होती है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसका फॉलोअप लिया जाता है। उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ जिनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, कहीं कोई इमोशनल स्ट्रेस से वो गुजर रही है, कहीं कोई रिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ब्रेकअप का केस हो सकता है। कुछ ऐसी भी सेंसिटिव लड़कियां होती हैं कि जो अंदर ही अपनी चीज़ों को रखती हैं, किसी से शेयर नहीं करती। ये मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ।
और कुछ फीमेल्स जो हैं वो इसके बारे में बात ही नहीं करती, किसी से डिस्क्लोज ही नहीं करती हैं कि क्या चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर कहीं पर भी आपको इसके लक्षण दिखें, एक बड़ा मेन लक्षण जो इसमें होता है कि पीरियड्स आपके मिस हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, कई बार 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, फेशियल हेयर आ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इसको डिले ना करें और ऐसा भी नहीं समझें कि इसका कोई इलाज नहीं है। जी डॉक्टर, प्लीज़ आप ये समझाइए थोड़ा सा कि जी। जैसे 2 लड़कियां हैं, एक लड़की जो पीसीओडी की पहचान होने पर ही आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने आ जाती है, और दूसरी लड़की जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब पीसीओडी या पीसीओएस बढ़ जाता है तब आती है आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो दोनों की ट्रीटमेंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा और उसके रिलीफ में भी? देखिए, जमीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं इसीलिए बार बार सभी से कहता हूँ कि आयुर्वेद फर्स्ट, ये आपका मन में बिठा लो इसको। कोई भी रोग हो पहले कहाँ जाना है? आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में भी कहाँ जाना है? जीवा आयुर्वेद। क्योंकि घर बैठे आपको सहूलियत है, वीडियो से, फ़ोन से, ईमेल से, चैट के माध्यम से। फिज़िकल हमारी क्लिनिक्स पूरे भारत के अंदर हैं, क्लिनिक्स में जा सकते हैं। तो जो जल्दी आएगी जो पेशेंट, उसको जल्दी बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो ओल्ड केस हो जाता है, क्रॉनिक केस हो जाता है, तो देन व्हाट हैपन्स, उस समय कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। फेशियल हेयर बड़े बड़े आ जाते हैं, मोटापा बहुत हो जाता है, सिस्ट जो है पुराना हो जाता है, वो गांठ जो आपने कहा कि गांठें बन जाती हैं, वो क्रॉनिक बन जाती हैं। आगे चल के जो है जब पीरियड्स नहीं आते आपके, तो यू मस्ट नो कि जो पीरियड है वो महिला का एक मंथली डिटॉक्स भी होता है। बहुत सारी गंदगी जो है साफ़ होती है यूट्रस की, गर्भाशय के वहाँ से। तो वो जब हो ही नहीं रहा तो वो चीज़ें वहाँ भी जमा होनी शुरू हो जाएंगी। आपके यूट्रस के अंदर जो वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, वहाँ कुछ फाइब्रॉइड वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, डिले मत करिए, क्योंकि दूसरे वहाँ तो इलाज ही नहीं है, तो वाई डू हैव टू वेट। तो जीवा में संपर्क करें, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करें और इसका आयुर्वेदिक उपचार करें। डॉक्टर, हम देखते हैं कि आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम जिनको है वो लड़कियां ज़्यादातर सामने नहीं आती, मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है ये अभी तक पता ही नहीं है। वो समझ के भी फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे सीरियस डिफेक्ट होते हैं। हम जानेंगे ऑथेंटिक आयुर्वेद साइंस किस तरह से पीसीओडी में हेल्प कर सकता है, और जुड़ेंगे एक वीडियो कॉलर से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिफाली बग्गा, मेरे साथ डॉक्टर चौहान हैं। और डॉक्टर चौहान, अब जल्दी से हम एक कॉलर लेने वाले हैं जो वीडियो कॉल के थ्रू हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी, जानते हैं क्या है उनकी समस्या? बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम हर्षिता है। मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मुझे पिछले 4 साल से साइनस की परेशानी है, जिसकी वजह से मेरी नोज़ हमेशा ब्लॉक रहती है। मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हैं, बट मुझे उनसे कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेदा में साइनस का कोई इलाज पॉसिबल है? जी देखिए हर्षिता जी, बिल्कुल इलाज पॉसिबल है। मुझे बड़ा दुख होता है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, 20 साल की लड़की है, 4 साल से उसको साइनोसाइटिस हो रहा है, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो साइनोसाइटिस होता क्या है, हमारे नाक के यहाँ आसपास जो है कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिनको साइनस बोलते हैं। वहाँ जो है म्यूकस जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, सूख जाता है। डॉक्टर कई बार बोलता है हड्डी बढ़ गई है आपकी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये म्यूकस जो बना है तो क्या हुआ, कफ, एक कारण कफ मिल गया हमको, कफ वर्धक भोजन नहीं खाना है। नंबर 2, कभी कभार इसके साथ साथ लोगों को क्या होता है, वहाँ सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आँखों में जलन होती है, छींकें आती हैं। तो इसका मतलब पित्त भी आ गया है यहाँ पर, तो पित्तवर्धक चीज़ें भी आपको बंद करनी पड़ेगी। तो नाक में जो है, अगर आपके घर में देसी घी अच्छा है तो देसी घी लगाइए नेजल मेम्ब्रेन में, और कुछ नहीं है तो तिल का तेल डाल लीजिए, नहीं तो जीवा का अणु तेल आता है, बड़ा पॉपुलर है, वो मंगा लीजिए, उसको नाक में रोज़ डालना है आपको। साथ में जो है कफवर्धक भोजन बंद कर दीजिए। और होम रेमेडीज़ से ही केवल इलाज नहीं होता है, उसके अलावा जो है आपको हमारे डॉक्टर से बातचीत भी करनी है। तो ये मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे डॉक्टर से बात करें, अपना प्रॉपर कंसल्टेशन करें। गुरदासपुर में आप रहते हैं, पंजाब में हमारी कई सारी क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ पर्सनली जा सकते हैं। और अब तो जो है वीडियो के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर के सामने ही आप बैठे हुए हैं। डॉक्टर अच्छी तरह से आपसे बातचीत करेंगे, प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेंगे, पूरा एक रूट कॉज एनालिसिस करेंगे,
और फिर दवाइयाँ भी आपके घर पे भिजवा दी जाएंगी। जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस डॉक्टर चौहान। जी। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी, बैक टू द टॉपिक। हम पीसीओडी की बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और मैंने सुना है कि पंचकर्म का भी इसमें कोई रोल होता है, क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सुना है। क्योंकि सबसे पहले तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो रूट कॉज जरूर देखते हैं। बहुत सारे लोगों में इनप्रॉपर लाइफस्टाइल एक कारण होता है। तो एक तो पहले हम इस लेवल पर काम करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल को ठीक करना, उनका डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड यंग लोगों में बहुत चलता है। तो ये जितना फूड जाएगा क्या करेगा, अंदर जा कर के ब्लॉकेज करेगा। अगर ओवरी में जाके जम गए तो वहाँ पर ब्लॉकेज कर देगा। और इसके अलावा जो है चिकित्सा में हम सबसे पहले शोधन, जैसे आपने पंचकर्म की बात की, तो शोधन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि शरीर में हमारे कहीं पर भी कोई गांठ बन जाए, कोई सिस्ट बन जाए, कोई फाइब्रॉइड बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए, तो क्या हुआ, जो हमारे चैनल्स हैं, जो नालियाँ हैं, वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जमा हो गई हैं। जैसे किसी पाइप में कचरा जम जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो सफाई मतलब शोधन यानी कि पंचकर्म चिकित्सा। जी, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, जीवा में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारी बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो अब हम जीवा में एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जुड़ने वाले हैं वीडियो कॉल के जरिए। पीसीओडी के बारे में जीवा गायनेकोलॉजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सपना हमसे वीडियो कॉल के जरिए जुड़ने वाली हैं। व्यूअर्स, डॉक्टर सपना मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ जीवा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सपना जी जुड़ रही हैं हमारे साथ सीधा क्लिनिक से। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवा हेल्थ शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे जीवा हेल्थ शो में बुलाने के लिए। सपना जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके कितने लोग आपके पास आते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्या आयुर्वेद में इस चीज़ को लेकर कोई ट्रीटमेंट, कोई सुझाव, सॉल्यूशन है? हमारे पास जीवा क्लिनिक में 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक तरह के पेशेंट होते हैं जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, जिन्हें पीसीओडी की समस्या होती है, और दूसरी होती है मैरिड वुमेन होती हैं। जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनका ज़्यादा कंसर्न होता है उनके फिजिकल लुक से, फिजिकल अपीयरेंस से, कि उनका फेस की जो एक्ने है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उनका वज़न, जो ओबेसिटी एक बहुत मेजर रीज़न होता है पीसीओडी की गर्ल्स का आने के लिए, वेट उनका कम हो जाए। इसके साथ उनके बाल झड़ने कम हो जाएं, और इसके साथ साथ उनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलराइज हो जाएं, मंथली पीरियड्स का फ्लो जो है वो बेटर हो जाए। जो मैरिड वुमेन होती हैं, मेन कंसर्न उनका कंसेप्शन से लेके आता है, क्योंकि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसमें बेबी होने में दिक्कत होती है। तो ऐसी वुमेन चाहती हैं कि उनको कंसेप्शन या बच्चा जल्दी से उनको कंसीव हो जाए। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि किस तरह के पेशेंट्स को आराम आता है। जो पेशेंट्स हमारे डाइट, लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करते हैं और रेगुलर और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, शायद ये लाइन बोलना बहुत ज़रूरी है, उन पेशेंट्स को बहुत जल्दी आराम आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। डॉक्टर सपना जो है, जैसा कि आपने सुना, मोर देन 20 ईयर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ अबाउट पीसीओडी एंड अदर प्रॉब्लम्स इन जनरल। थैंक यू वेरी मच। जी, तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में परहेज बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। सबको नहीं करना पड़ता। आयुर्वेद में हर व्यक्ति का मर्ज देखकर उसे दवा दी जाती है, और उसके मर्ज के अनुसार अगर परहेज ज़रूरी हो तभी रिकमेंड किया जाता है, चाहे फिर वो प्रॉब्लम पीसीओडी की हो या कोई और। दोस्तों, पीसीओडी को जड़ से ठीक होने में कितना वक्त लगता है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। डॉक्टर चौहान मेरे साथ हैं और एक कॉलर चौहान जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आइए सुनते हैं। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुनीता है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मेरी उम्र 35 वर्ष है। सर, मुझे पिछले 4 सालों से थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, जिसमें कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि हेयर फॉल भी मुझे काफ़ी होता है, और कई बार जो है नेक में पेन होता है, और कब्ज़ की भी शिकायत रहती है। इसके लिए मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है, काफ़ी जगह पर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है, दवाई मैं ले रही हूँ, लेकिन ये सिम्टम जो है कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ इसका आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? थायराइड भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, और विशेष तौर पर महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। समझने वाली बात है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस पे बताता हूँ, कई बार है तो मेटाबॉलिक, एक ये जो हमारा ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्शन है। 2 प्रकार का होता है। एक सुना होगा आपने, हाइपोथायराइड बोलते हैं, जो कि अंडर एक्टिव आपका थायराइड होता है, कम काम करता है। उसमें आपकी अग्नि भी स्लो हो जाती है, आपको मोटापा बढ़ जाता है,
दूसरा हाइपर थायराइडिज्म, आपने हाइपर मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है, उसमें दुबले पतले हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा निकल आता है, आंखें थोड़ी प्रोट्रूड हो जाती हैं बाहर, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। तो अलग अलग दोनों हैं, हाइपो एंड हाइपर। लेकिन इसका जो अंडरलाइंग जो कॉज अगर समझने की कोशिश करें तो एक तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं? हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ब्रेन के अंदर उनका मास्टर ग्लैंड है, वहाँ से सारे हार्मोन्स का जो कंट्रोल है। ब्रेन का कनेक्शन हमारे माइंड से है, इमोशंस से है। ये हम आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपको क्या करना है? जीवा में कॉल करना है, हमारे डॉक्टर से बातचीत करनी है, वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, अच्छी तरह से रोग को समझेंगे और आपका प्रॉपर उपचार करेंगे। लगभग 1 साल दवाई खानी पड़ेगी, ये पहले बता रहा हूँ आपको। 1 साल तक दवाई, जो जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं, 1 साल तो कम से कम लेकर के चलिए। और क्योंकि आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उन दवाइयों को हम एकदम से बंद नहीं करते। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उन दवाइयों को हम टेपर करते जाते हैं। तो जीवा में संपर्क करें और अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार करें। थैंक यू डॉक्टर। मैंने देखा है कि आप बड़ा एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो भी सवाल होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। बात यह है कि जब शॉपिंग करने जाते हैं आप, तो एक एक चीज़ के लिए आपकी चॉइस होती है और जब तक आपकी पसंद का जो भी सामान होता है वो ना मिल जाए तब तक आप उसे पूरा समय देते हैं अपना। लेकिन जहाँ बात होती है हेल्थ की, तब आप लेजी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास ना जाने के बहाने ढूंढते हैं या फिर कोई भी दवा खा लेते हैं। यानी शॉपिंग पर्सनलाइज्ड और इलाज जनरलाइज्ड। हेल्थ को जनरल में नहीं, पर्सनल कैटेगरी में रखिए, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करवाइए। अब तो वीडियो कॉल के जरिए भी ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। जस्ट कॉल ऑन सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 4040 404। डॉक्टर, तब तक मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी पीसीओडी के बारे में ही, कि जितने भी महिला व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये शॉपिंग वाला बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया तो उस पर एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ के मामले में हम क्या विंडो शॉपिंग करते हैं। तो विंडो शॉपिंग नहीं करनी है, आपको पर्सनलाइज्ड, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा कहा। और महिलाओं से मेरा यही एक निवेदन है कि आपका ये जो पूरा सिस्टम है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि अगर केवल आप अपना डाइट पर ध्यान दें, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा जीवन शैली में क्या क्या चीज़ आती हैं? टाइम पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है, उठ करके थोड़ा व्यायाम करना है, टाइम पर खाना खाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, कोई मैं बहुत कठिन चीज़ नहीं बता रहा हूँ। और ये सब करने के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है नारी सखी, नाम ही नारी सखी है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए फीमेल। और एक और चीज़ जिसको मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वो है शतावरी। तो नारी सखी और शतावरी टैबलेट हमारे जीवा में उपलब्ध हैं। इनको नियमित रूप से आपको सेवन करना है। किसी भी तरह की जो आपकी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, दे विल नॉट कम। ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जी, और आप जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जाते जाते बस इतना सा मैसेज अगर आप देना चाहें महिलाओं को जो पीसीओडी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो क्या होगा? देखिए, बहुत सरल है समझना। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिला का, एक ये रिदम है। तो ये रिदम को मेंटेन करने का एक मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ कि आप अपने लाइफ स्टाइल में रिदम बना के रखिए। बाहर जब रिदम ठीक रहेगा तो अंदर का रिदम भी आपका ठीक रहेगा। बहुत सरल है, करके देखिए। सुनने में बड़ा आपको आसान लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा रोल इसका है हमारे शरीर में। तो इसको पालन करिए, आयुर्वेद से जुड़िए, जीवा से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी जानकारी, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, तो व्यूअर्स, अगर आप पीसीओडी या किसी भी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में जा सकते हैं, जहां पर आपको पूरी कंसल्टेशन बुक कराकर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिलेगी। यहां पर आप इलाज कर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। नोट कीजिए सेहत का नंबर।
किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129404004। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। चलिए अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत इस थॉट के साथ कि ऑथेंटिक आयुर्वेद में हेल्दी लाइफ साइंस है। आप इस साइंस से जुड़िए, जीवा आयुर्वेद से जुड़िए। यू विल योरसेल्फ सी द चेंज। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।